पाकिस्तान में बाकी हर चीज़ की तरह रमज़ानुल मुबारक या रोज़ा रखना भी एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। रोज़े को यहाँ लोग बतौर बहाना इस्तेमाल करते हैं, कामों से इनकार या डिले करने के लिए। ये बाकायदा एक्सक्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल होता है। हड हराम तो हम हैं ही, रमज़ानुल मुबारक में डबल ट्रिपल हड हराम हो जाते हैं। कोई अहम प्रोजेक्ट या मामला हो तो कहा जाता है कि यार रमज़ान के बाद इस पर वर्किंग करेंगे। क्यों भाई, रमज़ान में काम करने से किसने मना किया है? अगर तुम्हें नॉर्मल वर्किंग करते हुए भूख या प्यास लगे ही नहीं तो रोज़े का मकसद ही फौत हो जाता है, तो भूख या प्यास लग जाने से घबराना कैसा? अफ्तार से 1-2 घंटा पहले लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं और हमा किस्म के काम या मीटिंग से इनकारी हो जाते हैं। मुझे अगर अफ्तार के वक़्त कोई काम या मीटिंग पड़ जाए तो बस ये मेक श्योर करता हूँ कि 2 खजूर और 1 गिलास पानी मिल जाए, फिर टेंशन नहीं। बैठकर काम करेंगे या ज़रूरी मीटिंग करेंगे? अफ्तार से 2 मिनट पहले ब्रेक देंगे। अफ्तार हुई तो खजूर और पानी से रोज़ा खोलेंगे। उसके बाद मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे। 15 से 20 मिनट का ये प्रोसेस है। इन सारे कामों से फारिग होकर वापस काम या मीटिंग वापस शुरू। सिंपल। ये ऐसा कौन सा मामला है कि इसके लिए हर चीज़ बंद करके 3 से 4 घंटे का ब्रेक लिया जाए? रमज़ान के रोज़े इसलिए नहीं रखे गए कि मुसलमानों को फैसिलिटेट किया जाए। रोज़ा रखकर हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि ये इसलिए रखे गए हैं कि हम भूख और प्यास और थकन की बाकायदा मुशक्क़त महसूस करें, और ये उसी वक्त हो सकता है कि जब हम आम दिनों जैसी रूटीन रखें और नॉर्मल अंदाज से ही काम करें। रमज़ानुल मुबारक में पूरी कौम बिलावजह छुई मुई का फूल बन जाती है। दफ्तरों में हाफ डे चल रहे होते हैं, मर्द हज़रात 3-4 बजे घरों में मौजूद होते हैं, लंबी तान कर आराम करते हैं, बाकी हर तरह के ज़रूरी कामों से रोज़े के नाम पर इनकारी हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी और अपने घर वालों की माइंड कंडीशन की हुई होती है कि रोज़ा रखकर हमने कोई बहुत बड़ा एहसान किया है। दीन ने इंतहाई सादा अफ्तारी का दर्ज दिया है, लेकिन पाकिस्तान में खसूसियत से एहतमाम किया जाता है। ये मेरे घर में भी होता है, हालांकि मैं इसके हक में नहीं हूँ। मेरे लिए रोज़ा या अफ्तारी कोई फेस्टिवल नहीं। अफ्तार के वक्त दस्तरखान पर तरह तरह की डिशें, पकोड़े, रोल, समोसे, फ्रूट चाट, छोले, दही बड़े, सैंडविचेस और शरबत का होना कोई ज़रूरी नहीं। हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से रमज़ानुल मुबारक पूरे साल का महंगा तरीन महीना होता है, क्योंकि अवाम फलों और तली हुई अशिया पर टूट पड़ती है। जब डिमांड का ये हशर होगा फिर महंगाई तो लाजमी बात है। रमज़ानुल मुबारक बिल्कुल आम महीनों की तरह गुजारना चाहिए। थोड़ा बहुत फ़र्क तो लाजमी होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आम दिनों की तरह काम कीजिए, इबादत का ख़ास ख्याल रखिए, बिलावजह खुद को थका हुआ महसूस ना कीजिए। अपने दिमाग को रिवाइव कीजिए और ख़ुद को समझाइए कि रोज़ा रख कर तीर नहीं मारा, कि अब आधा दिन घर में लेट कर गुजारना और शानदार किस्म की अफ्तारी करनी है। इस सोच ने ख़वातीन पर भी खूब प्रेशर डाल रखा होता है, या उन्होंने बखुशी इस प्रेशर को तस्लीम कर रखा होता है कि अफ्तारी से 2 घंटे पहले किचन में पड़ाव डाल देना है और 4-5 डिशें तैयार कर रखनी है। ये कतई ज़रूरी नहीं। आदत डालिए कि अक्सर घर में मौजूद रहते हुए भी इंतहाई सादा सी अफ्तारी कीजिए। दीन का तर्ज अमल भी पूरा होगा और आपकी सेहत पर भी मुस्बत असरात पड़ेंगे।